राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक बधाई। देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 6 जुलाई को है, जो कि हर वर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है आषाढ़ के महीने में। इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। ये 4 महीने के लिए वो निद्रा में रहते हैं। इसके बाद देव उठानी एकादशी के दिन वो उठते हैं और तभी से सभी शुभ काम किए जाते हैं। 4 महीने तक कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। तो इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है, अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए या फिर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कीजिए। तो आइए हम जानते हैं। तो यदि आपके पास बाल गोपाल है, आप बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें स्नान करा लेंगे। तो उन्हें हम आज के दिन चंदन स्नान या फिर आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, शीतलता प्रदान करती है और भगवान इस दिन से योग निद्रा में जाते हैं। 4 महीने के लिए चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन हम उन्हें अच्छे से चंदन से या फिर पंचामृत स्नान कराएंगे। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप पीले चंदन का ले लीजिए, अष्टगंध भी ले सकते हैं। सुगंधित जो चंदन होता है उससे हम पहले उनके पूरे शरीर पर लेप लगा देंगे, उसके बाद उसे स्नान कराएंगे। तो आप सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान करा लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो जो भी स्वरूप आपके पास नारायण का है, आप उनसे देवशयनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं, जो आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिए या फिर अलग से चौकी लगाकर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे। पहले हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएंगे, फिर हम साफ़ जल से उन्हें अच्छे से स्नान करा लेंगे। देखिए, ऐसे तो भगवान को नहलाते समय अंगूठा ना लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी लग ही जाता है। ऐसा कहना नहीं है, मेरा भी लग जाता है। तो इसे बहुत ही हम सावधानी से हम स्नान कराते हैं। उसके बाद उनका अंग पोषण करेंगे और उन्हें सुंदर सा हम श्रृंगार कर लेंगे। जैसे आप श्रृंगार करते हैं वैसे गर्मियों के मौसम में ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करते हैं, हल्का ही श्रृंगार करते हैं। इस जल को देखिए हम किसी पौधे में सींच देंगे। जो भी स्नान करते हैं श्रीहरि, उसे कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। हम अच्छे से उसे पौधे में सींच देंगे। इसके बाद देखिए हम श्री हरि नारायण का एक फ़ोटो भी ले लेंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है तो आप फ़ोटो या प्रतिमा जो भी आप रखते हैं उसे आप ले लीजिए। इसके बाद हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके उन्हें भी रख लेंगे। तो आप चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। मैं यहाँ घर के मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने श्री हरि का फ़ोटो रखा है और उसके बाद लड्डू गोपाल को भी रख लेंगे पूजा करने के लिए। उनका बांसुरी जो हम उन्हें प्रतिदिन देते हैं वो दे देंगे। वैसे बड़ी वाली बांसुरी तो रहती ही है मंदिर में, तो आप यहाँ पर उन्हें प्रतिदिन की जो है वही हम दे देंगे। गणेश जी की प्रतिमा हम यहाँ अलग से ले आए, क्योंकि घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पे गणेश जी पहले से विराजमान है। तो हम यहाँ पे गणेश जी की पूजा यहीं पे कर लेंगे। तो आपको अलग से गणेश जी की मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सभी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा ही दिया है। फ़ोटो पर जो प्रतिमा है उन्हें हम स्नान कराएंगे। इस तरह से हम जैसे मंदिर में पूजा करते हैं वैसे ही कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। फिर हम दीपक जला लेंगे। तो घी का दीपक जलाइए, तिल का दीपक जलाइए, आपकी मर्जी, पर हो सके तो घी का ही दीपक जलाइए दोस्तों, क्योंकि इस दिन से श्री हरि नारायण जो हैं वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। तो उनकी पूजा इस तरह से हमें करनी है देवशयनी एकादशी के दिन। और आपको देव को कैसे सुलाना है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। साथ में हम तिलक लगाएंगे। तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन किसी भी अन्न का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही हम थोड़ा सा तिल दीपक में भी डाल देंगे, क्योंकि तिल जितना चटकता है उतने हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो साथ ही हम थोड़ा सा तिल दीपक में भी डाल देंगे। इसके साथ साथ देखिए हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल को तो हमने तैयार कर ही दिया था, स्नान कराकर वस्त्र पहना ही दिया था। और घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा भी हो ही चुकी है। मतलब हम लोग सुबह पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा कर लिए हैं। तो साथ साथ हमें पूजा करनी है नारायण की, और गणेश जी की भी पूजा हम यहीं पे कर लेंगे। तो उन्हें भी हम वस्त्र समर्पित कर चुके हैं, फूल वगैरह हम समर्पित कर चुके हैं। गणेश जी की पूजा करके हम साथ में यहाँ श्री हरि नारायण की भी पूजा करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, इस दिन से नारायण जो है ना योग निद्रा में जाते हैं, तो उनकी पूजा ये देवशयनी एकादशी के दिन करनी है और शाम को उन्हें सुलाना होता है। मतलब सुलाना सिर्फ भाव से सुलाना होता है, ऐसा नहीं कि इस दिन के बाद आप पूजा वगैरह नहीं करें, बस भाव से सुलाना है। सुलाना आपको कैसे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपके पास हो फूल समर्पित कीजिए। फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो जो भी ऋतु फल हो आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, फलों का ही भोग लगाया जाता है। तो जो भी भोग आप ऋतु फल मिले आप भोग लगा सकते हैं। दूध का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध की बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। और नारायण को जो भी भोग हम लगाते हैं उसमें हम तुलसी के पत्ते ज़रूर डालते हैं। साथ ही साथ हम जल समर्पित करेंगे, तो भोग के साथ हम जल समर्पित करेंगे। जल ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो तिल का भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी पूजा में आप भोग वगैरह कोई बनाते हैं, जो भी मतलब फलाहार भोग हो, वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो इस दिन फल का ही भोग समर्पित किया जाता है। साथ में हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, तो दक्षिणा आप ज़रूर समर्पित कीजिए। जो भी आप दक्षिणा समर्पित करेंगे उसे आप अगले दिन जब द्वादशी के दिन दान करेंगे, तो वहाँ पे हमें दान कर देना है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे, तो हम हाथ में थोड़ा सा तिल लेंगे और फूल लेंगे, कथा सुनेंगे। तिल लेकर ही कथा सुननी चाहिए, खाली हाथ कोई कथा नहीं सुननी चाहिए। साथ में हम 1 लोटा जल रखेंगे, तो आप कथा सुनने समय 1 लोटा जल ज़रूर रखिए। मंदिर में 1 लोटा जल रखकर हाथ में हम फूल और तिल लेकर कथा सुनेंगे। यदि आपको कथा नहीं आती तो कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। देवशयनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो कथा ज़रूर सुनिए, या फिर किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पंडित होंगे, वो आपको कथा सुना देंगे। साथ ही हम जो हाथ में फूल और तिल लेते हैं उसे हम दीपक में डाल देते हैं और श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। उसके साथ ही हम थोड़ा सा तिल लोटे में भी डाल देंगे। फिर हम आरती करेंगे, तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आरती को क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, इससे भी आपकी आरती पूर्ण हो जाएगी। फिर हम हस्त आरती देंगे, हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जल लेकर हम ऊपर से चौकी के ऊपर से या फिर जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं 3 बार घुमाते हुए आचमन दे देंगे, क्योंकि आचमन दिए बिना हमारा कोई भी पूजा पूरा नहीं होता। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे और श्री हरि से प्रार्थना करेंगे कि वो योग निद्रा में रह के भी हमारी रक्षा करे और देवशयनी एकादशी की पूजा हमारी पूरी होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको देव को सुलाना कैसे है। मतलब इस दिन देव योग निद्रा में जाते हैं, तो शाम के समय जब भी आप चौकी पर दीपक बाती जलाएं ना, शाम के समय चौकी तो अगले दिन उठानी होती है, मंदिर में भी आप अगले दिन ही सभी चीज़ों को उठाएंगे। तो शाम के समय आप कोई भी कपड़ा श्री हरि के ऊपर ढक दीजिए, इससे वो योग निद्रा में मतलब हम उन्हें सुला देंगे। 4 महीने के लिए वो निद्रा में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुला देंगे तो उसके बाद फिर पूजा वगैरह नहीं करेंगे, फिर पूजा हम अगले दिन से करेंगे। कोई भी नया कपड़ा, कोई भी नया चुन्नी हो, पीले रंग का हो, तो आप उसे श्री हरि के ऊपर ढक दीजिए, इस तरह से वो सो जाएंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।